नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो पाकिस्तान में घटित हुई। और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ की न्यूज़ एजेंसीज़ ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ की न्यूज़ एजेंसीज़ उसको अपनी प्राथमिकता पर नहीं रखती। ये घटना पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में सियालकोट में हुई, पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुई, जो लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सियालकोट हमने खूब फिल्मों में देखा होगा, खूब पुरानी फिल्मों में जो आप 1947 के लगभग की फिल्में देखेंगे। सियालकोट वो स्थान है जहां पंजाबियों का गढ़ होता था, हिंदू समाज का गढ़ होता था। सियालकोट के लोगों को बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई, उनको हिंदुस्तान नहीं पहुंचने दिया गया। सियालकोट में बच्चियों के साथ रेप किया गया। और सियालकोट वो स्थान है मैं एक बार भोपाल से एक ट्रेन में चढ़ा। एक महिला बुर्का पहने हुई थी, दो बहनें थी, बुर्का पहने हुए थे। आयु उनकी लगभग 70-75 साल की रही होगी, 80 साल की रही होगी, मतलब ऐसे ही कुछ 70-80 साल की एज थी। उनके तीन तीन बच्चे साथ में थे, बहुएं साथ में थीं। भोपाल में वो अपने परिवार से मिलने आई थी। मैं उसी ट्रेन में छत ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। बात करते करते वो आपस में बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से अपने परिवार से मिलने आई हैं। भोपाल में उनका बाकी परिवार रहता है। अब पाकिस्तान में जो परिवार से वो मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई हिंदू है, मेरा पूरा परिवार हिंदू है, लेकिन मैं पाकिस्तान में एक मुस्लिम व्यक्ति की विवाहिता हूँ। अपने बच्चों के सामने उसने कहा कि मैं 12-13 साल की रही होंगी जब पार्टीशन हुआ, मेरे घर वाले मुझे लेकर जा रहे थे, मुझे छीन लिया गया। सियालकोट की घटना वो बता रही थी, मुझे छीन लिया गया। मेरे घर वाले किसी तरह से प्राण बचाकर निकल गए, वो हिंदुस्तान पहुंच गए। और मेरे पिता की हत्या जिसने की, उसी व्यक्ति ने मुझसे निकाह किया और उसने मुझे अपनी पत्नी बनाया। मेरी बहन, सगी बहन को भी अपनी पत्नी बनाया। हम दोनों बहनें उस समय माइनर थीं। मैं अपने पिता के सगे हत्यारे और अपने ही दोनों बहनों के रेपिस्ट के साथ मेरा विवाह हो गया। हमने ज़िंदगी वहाँ काटी, हमारे बच्चे वहाँ पर हुए। और अब जब हम थोड़े बच्चे हमारा साथ देने को तैयार हुए, हम पंजाबी परिवार से हैं, बच्चे जब हमारा साथ देने को तैयार हुए तो हिंदुस्तान में हम अपने बाकी परिवार से मिलने के लिए आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ये रेपिस्ट है? बोले हमने सदैव महसूस किया कि वो रेपिस्ट है। अब उनका इंतकाल हो चुका है, मेरे बच्चे भी मेरी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे बच्चे मुसलमान हैं। आप सोचो, उस सियालकोट में एक घटना घटित हुई और हिंदुस्तान की मीडिया और ख़ास तौर से तमिल जगत बहुत हाय हल्ला मचाता है। हिंदुओं का वो वर्ग जो अपने आप को तमिल कहता है, और एक वर्ग तमिलों का ऐसा भी है जो अब अपने आप को हिंदू नहीं कहता। आप मद्रास में, तमिलनाडु में रोज़ मैं उसकी लगातार रिपोर्टिंग आपको बताता हूँ कोर्ट की, कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है और कोर्ट के अंदर मंदिरों का क्या हश्र चल रहा है। मंदिरों में तमिल आयतें पढ़ी जा रही हैं, संस्कृत से डिपार किया जा रहा है, तमिल में ही सब कुछ होगा, और ये सब कुछ तमिलनाडु में खूब चल रहा है। लेकिन ये जो घटना है वो पाकिस्तान की दृष्टि, पाकिस्तान में जो हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश खास तौर से ये पिछले 500-600 साल में ही मुसलमान हुए। ये सारे हिंदू पूर्वजों की ही संतानें हैं। लेकिन रिलीजन, जो लोग कहते हैं हम ट्रू रिलीजन में चले गए, जो लोग कहते हैं कि हम पहले भटके हुए थे अब हम सही मार्ग पर आ गए, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो सही मार्ग कौन सा है जिस पर हत्याएं होती हैं, जिस पर बिलासफेमी के नाम से हत्याएं होती हैं। ये घटना सियालकोट की है। प्रियंथ कुमारा नाम का एक व्यक्ति जो एक फैक्ट्री में मैनेजर था, प्रियंथ कुमार, एक व्यक्ति जो एक फैक्ट्री में मैनेजर था, चीफ पोस्ट पर था। उसके ऑफिस में, वो जो ऑफिस बनते हैं, आप सब जानते हैं कि जो ऑफिसेस बनते हैं, जो फैक्ट्रियां रहती हैं, वो कोई हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन की नहीं होती। वो व्यापारियों की फैक्ट्रियां रहती हैं, वहाँ व्यापार होता है। किसी विदेशी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रहा होगा, उसने श्रीलंका के रहने वाले तमिल हिंदू प्रियंथा कुमार को वहाँ मैनेजर रख दिया,
चूँकि आप सब जानते हैं कि कोई विदेशी कंपनी पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करेगी और पाकिस्तान में अगर वो किसी मुसलमान को ही वहाँ मैनेजर भी बना दे तो फैक्ट्री से उगने वाला सामान छोड़ दीजिए, फैक्ट्री मूल सहित बिक जाएगी, कुछ पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसके मस्तिष्क में बेईमानी हो, जो ये समझता हो कि अल्लाह ने पूरी धरती हमारे लिए बनाई है, ये तो काफिर हैं और काफिरों की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो मेरे लिए बनाई गई है, तो उनको अगर रेगुलेट न किया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेंगे। इसलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दूसरे देशों से लोग हायर करके वहाँ रखते हैं। क्रिश्चियन खुद भी नहीं रहते। अगर किसी यूरोपियन कंट्री का इन्वेस्टमेंट है, किसी अमेरिकन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपने प्राण नहीं फंसाते। वो क्या करते हैं, एशिया से दूसरी जगहों से लोगों को हायर करके वहाँ पोस्ट देते हैं और उनको वो उनसे काम करवाते हैं। प्रियंका कुमार श्रीलंका के रहने वाले हैं। उनके ऑफिस में जब ऑफिस का डेकोरेशन बना हुआ होगा, उनके ऑफिस के जस्ट सामने किसी ने एक पोस्टर लगा दिया। वो पोस्टर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का था। आप सभी जान रहे हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वही है जिसके सामने जिसके साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान साथ में मिला, और तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो इमरान खान की पार्टी है वो भी किसी समय उनके साथ थी। आज सरकार में रहने के बाद उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जो आतंक मचाया था रमज़ान के महीने में, और मुसलमानों को ही, पुलिस फोर्स को ही उन्होंने मार मार कर गिराया था, और तब किसी न किसी स्टेज पर जाकर इमरान खान झुककर खड़े हो गए थे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सामने। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को अब वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। चूंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा अब मिल गया है और वो आतंकवादी संगठन के साथ अपने आप को धार्मिक संगठन कहता है, पूरे विश्व की जो डेफिनेशनें हैं उसमें वो आतंकवादी संगठन है, वो तालिबान के साथ मिलकर काम करता है, उसने अब और आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो उनका पोस्टर प्रियंका कुमार के ऑफिस के सामने लगा होगा, उसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी होंगी, उन आयतों के अनुसार जो भी उसका मतलब निकलता हो। अब चूंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान लिखेगा तो वो आतंक फैलाएगा किसके नाम से? वो आतंक तो इस्लाम के नाम से ही फैलाएगा, क्योंकि वो इस्लाम के नाम से ही शासन करना चाहता है, पाकिस्तान को कब्जा करना चाहता है, और वही करना चाहता है जो अफगानिस्तान में तालिबान ने किया, और उसी रास्ते पर वो चल पड़े। बेवकूफ, तमाम बेवकूफ शहरी पाकिस्तान के जो उसके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, इस्लाम के नाम से खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, अब वो ये भी भूल चुके हैं कि उनके पूर्वज कभी हिंदू थे और उनके पूर्वजों ने शांतिपूर्वक करोड़ों वर्ष बिताए। अब वो अपनी ही कायनात को इस्लाम स्वीकार करके ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। वो उनके साथ चलने को तैयार हैं, बहुत बड़ी संख्या में। मैंने आपको एक और रिपोर्ट बताई थी जिसमें इंटरनेशनल एक कंपनी ने ये इन्वेस्टिगेशन करके कहा था कि पाकिस्तान में विश्व के 30% पागल रहते हैं। संसार में 48 लाख पागलों में से 16 लाख पागल केवल पाकिस्तान में रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े विश्व का 30% पागल सिर्फ पाकिस्तान में रहते हों। उसका कारण भी क्या है? मैंने उसको सिंड्रोमिक प्रॉब्लम भी बताया था। इस्लाम की जो उस समय की प्रैक्टिस रही और उस प्रैक्टिस में परिवार में ही विवाह होना, तो वो एक सिंड्रोमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो हिंदू समाज ने लंबे समय से बंद करके, अपने यहाँ की प्रैक्टिस बंद करके रखी। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो पागल लोग हैं इनको अगर इस्लामिक तरीके से बरगला दिया जाए तो ये निश्चित है कि ये मरने मारने को तैयार रहते हैं, ये आत्महत्या करने को तैयार रहते हैं, दूसरों को मारने को तैयार रहते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ उसी प्रकार के इस्लाम की आड़ में शासन करना चाहती है और आतंक फैलाना चाहती है, ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ रिकॉग्नाइज हो गई। उस पोस्टर को, चूंकि उनका ऑफिस साफ सुथरा रहा होगा, वो पोस्टर उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने, उनके रूम के बिल्कुल सामने लगा दिया गया। तो प्रियंका कुमार ने उसको फाड़कर फेंक दिया कि भाई ये ऑफिस में कोई इस तरह का रिलीजियस कैलेंडर, रिलीजियस पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैलेंडर नहीं लगाया जाएगा। नतीजा निकला कि वहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मानने वाले किसी व्यक्ति ने खबर की कि कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उनको फाड़ दिया, यानी कि कुरान को फाड़ दिया। भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ। पहले प्रियंका कुमार को खूब पीटा गया, पीटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु होने पर ये अंदेशा हुआ, चूँकि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी, इमरान खान ने तत्काल आदेश दिया, चूँकि वो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ, तो उसको उसी समय उसको तेल डालकर जिंदा जला दिया गया, उसके चोटें ज़्यादा होने की वजह से। और सब जगह अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान में ये हिंदू हत्या, खुलेआम हिंदू हत्या, एक तमिल की हत्या, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के वो संगठन जो लगातार सेकुलरिज्म देखते हैं, जो इंटॉलरेंस देखते हैं, जो तमिल बिरादरी के लिए हिंदुस्तान में मरने मारने को तैयार हैं, मद्रास में बहुत सारा आतंक मचाते हैं, अपनी भाषा को सिक्योर करना चाहते हैं, हिंदी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, वो मुट्ठी भर लोग ही क्यों ना हों, आज वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो इस पर क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये प्रताड़ना है, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, क्यों नहीं कह रहे हैं ये इस्लामिक अत्याचार है, क्यों वो धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, क्यों एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, क्यों पाकिस्तान पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा रहे हैं, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं बताया जा रहा है कि ये इस्लाम कि जो तुमने रास्ता पकड़ा है ये तुमको और तुम्हारे पूरे परिवारों को नष्ट कर देगा, ये जन्म को समाप्त कर देगा, ये पीढ़ियां खराब कर देगा, ये नस्लें समाप्त कर देगा। इस रास्ते को अगर तुमने न छोड़ा तो पाकिस्तान में अगर 30% पागल संसार के पाए जाते हैं, ऐसे ही कुछ हिंदुस्तान में भी पागल तैयार हो गए तो अपने ही परिवारों की हत्या करते हैं, अपने ही पूर्वजों की हत्या करते हैं, अपने ही मुसलमानों को मारते हैं, अपने परिवार के लोगों को मारते हैं, अपनी ही बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। चूँकि ये सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है, चूँकि ये एक साइंटिफिक डिसीज़ है और ये साइंटिफिक डिसीज़ होने के कारण अगर इसमें इस्लाम की कुआयतें भी, जैसा वसीम रिजवी जिन आयतों की चर्चा करते हैं, अगर उनको भी उसको सिखा दिया जाए और मुल्ला मौलवियों की वजह मुल्ला मौलवी कुछ राह ऐसी दिखा दें जो उसके दिमाग पर चढ़ जाए, तो ये सब कायनात को समाप्त कर देगा। क्यों हरे भरे हिंदुस्तान को समाप्त करना चाहते हो? क्यों पाकिस्तान को पुनः हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते? क्यों बांग्लादेश को पुनः हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते? अब इनका सिर्फ एक सलूशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान को एक करके पूरे को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और हिंदुओं की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो सनातन व्यवस्थाएं हैं, जिसमें संसार के प्रति काम करना, संसार को बचाना, दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति देना और संसार की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, इस पृथ्वी की रक्षा करना, भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना, इसके लिए उन्हें पुनः तैयार किया जाए ताकि इस धरा को पुनः स्वर्ग बनाया जा सके। नहीं तो अफ़गानिस्तान के रास्ते पर पाकिस्तान चल चुका है और आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में बढ़ेगा और सरकारी शासन जैसे जैसे कमज़ोर होगा, आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कोई विशेष फ़र्क नहीं रहेगा। आज भी अगर अफ़गानिस्तान 21 है तो पाकिस्तान 19 है, बहुत पीछे पाकिस्तान नहीं है और वो बयार हिंदुस्तान में भी आ सकती है। इसलिए अगर बचाना चाहते हैं इस धरा को तो करना ये होगा कि उनको पुनः आवाहन करिए कि वो वापस आएँ। हिंदुस्तान के मुसलमान आवाहन करें, हिंदुस्तान के मुसलमान पहले सनातन के रास्ते पर चलें और फिर पाकिस्तान में जो उनके भाई बंधु गए हैं उनको वापस लाएं और उनको आह्वान करें कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, इसको बचाना है, बृहत्तर भारत पुनः बनाना है, भारत को फिर से देवलोक और स्वर्गलोक बनाना है। तो हम रास्ते गलत पर भटक गए हैं, इन भटके हुए रास्तों से वापस आ जाएं। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, या ये कहा जाए कि भटका हुआ अगर वापस आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते, वो राह पकड़ जाता है। आप भटक चुके लोगों को अगर वापस बुला सकते हैं तो बुला लीजिए, ये आपके हित में होगा, ये देश हित में होगा। लेकिन आज तमिल संस्थाओं के पास ये काम है कि वो ज़ोर शोर से कहें कि वो हिंदू तमिल था, इसलिए वो मेरा भाई था, उसको बचाना मेरा कर्तव्य था। श्रीलंका में जो घटनाएं हुई थीं उन घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रीलंका में किस प्रकार बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे।
आप अपने सनातन पर जितना वापस आएंगे उतना ही इस भूमि को, इस धरा को, अपने परिवारों को, अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक में खुश पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।